तो लिखा है स्टूडेंट एज इज नॉट जस्ट अबाउट कलेक्टिंग डिग्रीज एंड लर्निंग न्यू स्किल्स। इट इज अबाउट ट्रेनिंग द माइंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताया गया है कि अभी का जो हमारा समय है, ठीक है, अभी डिग्री लेने का समय है, डिग्री भी जरूरी है, हमारे नई नई स्किल भी सीखना है, वो भी जरूरी है। पर खाली अगर हम वही करते रहेंगे और हमारा जो माइंड है उसको अगर हम ट्रेन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो लिख रहे हैं अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड इवन विथ टैलेंट्स अंडर परफॉर्म एंड भक्ति फिक्सिस दैट एट द रूट। कि अगर हम हमारे दिमाग को ट्रेन नहीं करेंगे अभी यंग यंग एज में तो क्या होगा। हो सकता है आप नई नई स्किल सीख ले या आप बाय बॉर्न आपके पास कई सारे टैलेंट हो, पर अगर मन जो है ना वो अगर कंट्रोल में नहीं है तो जो आपके पास जो टैलेंट है या जो आपने कलाएं सीखी है या जो आपके पास डिग्री है उसका आप पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मन जो है ना वो आपको करने ही नहीं देगा उसको फुल पोटेंशियल पे। हमेशा मन आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा अननेसेसरी चीजों में, अनवांटेड चीजों में। और भक्ति करने से क्या होता है, ये जो मूल रूट में जो प्रॉब्लम है उसको भक्ति हमें फिक्स करके देता है, ठीक करके देता है। तो इसीलिए अगर हम भक्ति करते हैं तो माइंड हमारा ट्रेन होता है। ट्रेन माइंड क्या करता है कि जो हमारे अंदर टैलेंट है, जो स्किल है, जो हम सीख रहे हैं, सीखे हैं, उन सब को हम अपने फुल पावर पे यूज कर सकते हैं, फुल पोटेंशियल पे यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला बेनिफिट है। फिर लिखा है कि चैंटिंग एंड रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स डोंट स्टील टाइम, दे सेव टाइम। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि अरे मैं जो है माला करूंगा तो उसमें मेरा आधा घंटा समय चला जाएगा, फिर मैं जो है गीता पढ़ूंगा तो उसमें आधा घंटा जाएगा, अरे एक डेढ़ घंटा मेरा मेरा तो ऐसे ही समय चला जाएगा। और खास करके अभी तो सबका एग्जाम का टाइम भी चल रहा है, ज़्यादातर आप में से स्टूडेंट्स का, कई स्टूडेंट की चल रही है, कुछ विद्यार्थियों की आने वाली है। तो हमें ऐसा प्रश्न होता है कि एक डेढ़ घंटा में माला करूँ, गीता पढ़ूँ, उससे अच्छा चलो तीन चार थियरी कोई नई सीख लेता हूँ, अच्छा हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या लिखा है कि वास्तव में जब हम माला करते हैं या गीता पढ़ते हैं उसमें हम जो टाइम डालते हैं ना, आधा घंटा एक घंटा, वो टाइम वेस्ट नहीं है। वो क्या है? वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। कैसे इन्वेस्टमेंट है? कि ये सारे कार्य वास्तव में जो है ना आपका समय बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? तो लिख रहे हैं बाय रिड्यूसिंग ओवर थिंकिंग। जब हमारा स्पिरिचुअल पावर हमारे पास आता है ना भक्ति करने से, तो हमारा जो ओवर थिंकिंग है ना, क्या होगा, कैसे होगा, कब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब चला जाता है। व्यक्ति जो है ना वो फोकस हो जाता है। और डूम स्क्रोलिंग मतलब समझते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं स्क्रॉल करते रहते कि चलो भाई 2 घंटा पढ़ाई किया, अभी चलो थोड़ा बोरिंग लगने लगा, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेता हूँ, तो सोशल मीडिया या मोबाइल पकड़ ले, उसमें स्क्रॉल किए जा रहे, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं उसमें। तो उसमें सोचा था 5 मिनट करेंगे, आधा घंटा चला गया। और अभी किताब लेके बैठे हैं तो सोचा था माइंड फ्रेश हो जाएगा, माइंड फ्रेश होने की जगह वो आधा घंटा में वहां पे जो भी देखा है ना वो सारा दिमाग में भर गया, अभी वही याद आ रहा है, वही बातें। तो माइंड फ्रेश करने की जगह माइंड को और ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया, और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया है। तो वो सब नहीं होता है। और मेंटल फटीग होता है ना, आदमी थक जाता है, कई बार परिस्थितियों से हार जाता है, गोल ठीक से बना नहीं पाता है या बना लेता है तो उसको फॉलो नहीं कर पाता है। तो ये सब चीजें जो है ना, हमें भगवत गीता पढ़ना, माला करना, ये सब चीजें हमको सॉल्व करके देता है ये सारे प्रॉब्लम। तो इसीलिए इसमें जो हमारा समय जाता है वो क्या है, वो हमारा टाइम वेस्ट नहीं है भक्ति करने में, ये इन्वेस्टमेंट है ना। फिर बता रहे हैं, लेक्चर चल रहा है, तो फिर बता रहे हैं कि फोकस इज द न्यू सुपर पावर। अभी का जो समय है ना, अभी जिस तरीके से ये समय चल रहा है, मतलब जिस समय में से हम गुजर रहे हैं, खास करके कटिंग एज टेक्नोलॉजी, फास्ट पेस इंटरनेट, सबके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, तो इसमें जो सुपर पावर है हमारे पास, मतलब स्पेशल पावर, वो क्या है बोले? वो फोकस, कंसंट्रेशन, वो नेक्स्ट सुपर पावर है। अब नेक्स्ट नहीं, सॉरी, न्यू सुपर पावर है अभी के समय का। तो इन अ वर्ल्ड ऑफ एडिक्टेड टू नोटिफिकेशंस अ फोकस स्टूडेंट ऑटोमेटिकली विंस। अभी क्या है, इतना ज्यादा आप देखो, हर 2 मिनट पे 5 मिनट पे ऐसे मोबाइल देखना पड़ता है, कुछ नोटिफिकेशन आया होगा, कुछ व्हाट्सएप में कुछ आया है, कुछ फेसबुक में आया, इंस्टाग्राम पे, ये वो।
जबकि देखा जाए तो हम स्टूडेंट हैं ना, आप में से ज्यादातर, ज्यादातर नहीं, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट ही है। तो स्टूडेंट के लिए यार क्या इतना इंपॉर्टेंट होता है हर 5 मिनट पे क्या मोबाइल चेक करना, ऐसे क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं। पर नहीं, फिर भी हमारा मन जो है ना हर 5 मिनट पे हमें फोर्स करता है चेक करने के लिए, ये करने के लिए। तो इससे पता चलता है कि हम कितने डिस्ट्रैक्टेड है ना। 1 घंटा हम जो है ना अच्छे से बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अभी के समय में जो विद्यार्थियों के पास फोकस होगा ना, लंबे मतलब वो लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबे समय में वही विद्यार्थी जीतेंगे जिनके पास फोकस होगा। क्योंकि बिना फोकस के कोई कला, कोई टैलेंट, कुछ काम का ही नहीं है। काम का क्या, आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे नई चीजें। क्योंकि कोई भी चीज सीखने के लिए सबसे पहली चीज है फोकस चाहिए हमें, है ना। और तो भक्ति करने से क्या होता है, भक्ति ट्रेन्स अटेंशन जेंटली बट कॉन्सिस्टेंटली। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हमारा अटेंशन स्पान जो है ना वो बढ़ता है, पर क्या, धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप माला करेंगे तो 4 दिन में आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, है, ऐसे तुरंत नहीं होगा। थोड़ा भक्ति जो है ना उसमें थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है, चीजें जो है वो बिल्टअप होती है। तो भक्ति में धीरज रखना बहुत जरूरी है, पर अगर कंसिस्टेंटली अगर हम करते जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम कंसिस्टेंटली चीजों को करते जाएंगे तो भक्ति हमें इतना अच्छा हेल्प करता है मेंटली। और मेंटली है, पर क्योंकि मेंटल जो है वही चीजों से कनेक्टेड है, और उसका इफेक्ट हमें हेल्थ में भी दिखता है। क्योंकि अगर मन शांत है व्यक्ति का, मन से वो खुश है, इमोशनली वो सेटिस्फाइड है, तो नेचुरली उसका बॉडी जो है ना उसको सपोर्ट करेगा, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, बीमारियां कम आती है। क्योंकि आप देखो कई बार नहीं, लोग ऐसे बहुत टेंशन आता है तो बीमार पड़ जाते हैं, वजन कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इसके कारण क्या है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी बिल्कुल ठीक है, दिमाग में प्रॉब्लम है, इसलिए उसके इफेक्ट सारे बॉडी में दिख रहे हैं, हाई बीपी, लो बीपी, ना ये ना वो ना। तो भक्ति हमें वो सब है ना ठीक करके देता है। और दूसरा भक्ति जो है वो क्या है, हमारा मेमोरी भी शार्प करता है। कैसे, क्योंकि जब कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, तो बेटर कंसंट्रेशन से फिर जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं ना, वो लंबे समय तक याद रहता है। तो यह फिर तीसरा लिखा है, डिसीजन मेकिंग बिकम्स क्लीन। स्टूडेंट लाइफ इज फुल ऑफ क्रॉस रोड्स, करियर, फ्रेंड्स, हैबिट, रिलेशनशिप्स। तो स्टूडेंट लाइफ कैसा है कि आपको हर थोड़े दिनों में, हर थोड़े से आपको डिसीजन लेना पड़ता है। करियर में कौन सा फील्ड चूज करेंगे, उस फील्ड के अंदर भी 10 और फील्ड होते हैं ना। जैसे मान लो आपने मैकेनिकल फील्ड, जैसे मैं मैकेनिकल से हूँ, तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया तो मैकेनिकल के अंदर भी बहुत सारी लाइनें होती है। क्या आप ड्राफ्टिंग में जाएंगे, डिजाइन में जाएंगे, मैन्युफैक्चर सेक्शन में जाएंगे, मतलब एक नहीं है, उसके अंदर भी सैकड़ों असंख्य लाइन है कि भाई मैकेनिकल में कौन सा पर्टिकुलर फील्ड में आप जाएंगे। है, आपने कंप्यूटर लिया तो कंप्यूटर में आप देखो कितनी सारी फील्ड है, उसके अंदर भी एक एक नहीं है केवल। तो आपको हर टाइम क्या है, डिसीजन लेने पड़ते हैं, भाई क्या करेंगे। फिर फ्रेंड्स होते हैं, किसको फ्रेंड बनाए, किससे हम एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन बना के रखे। फिर आदतें सबसे बड़ी, कैसी आदतें अभी हम बनाए, कैसी आदतों को हम छोड़े, या ये सब। फिर रिलेशनशिप्स। तो भक्ति क्या करता है, शार्पन्स इनर डिस्क्रिमिनेशन पावर जो हमारा होता है ना। खास करके गीता पढ़ने से, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ने से हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत बढ़ता है। हम तुरंत निर्णय कर पाते हैं कि ये मेरे लिए सही है या ये मेरे लिए गलत है, इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना है, तुरंत इमीडिएटली। तो ये जो डिसीजन में कंफ्यूजन नहीं रहता, बेसिकली कहते हैं तुरंत। तो वो कैसे आता है, भक्ति करने से हमें ये चीज मिलता है। कुछ भी आएगा तो आप तुरंत सोचोगे, इज दिस हेल्पिंग माई फ्यूचर, क्या ये चीज मेरे फ्यूचर में हेल्पफुल होने वाली है, या प्रेजेंट में कुछ काम का है। या तो आप सोचोगे ये चीज मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है या मुझे लक्ष्य से दूर ले जा रहे हैं। आप तुरंत अपने आप को ऐसे सवाल पूछोगे, ऐसा नहीं कि जो हाथ में आया पकड़ लिया, जो आया मन में आया करने लगे। जैसे अभी मैं एक स्टूडेंट से अभी जस्ट 1 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ, कितने, 7, 7:30 बजे, एक इंजीनियरिंग का भी स्टूडेंट था, उससे मैं बात कर रहा था। तो वो बोल रहा था कि अ, मेरे जितने भी मित्र है, बोले कोई भी सिंसियर नहीं है इसमें से। वो भी फर्स्ट ईयर में ही है, अभी इंडस कॉलेज में पढ़ता है वो। तो बोले मेरा कोई भी मित्र सिंसियर नहीं है। बोले जब देखो सब बोले मौज शौक में लगे हुए, कॉलेज आते हैं, वहां टाइम पास करते हैं, गार्डन में बैठते हैं, ये करते वो करते हैं। बोले करियर को लेके कोई सिंसियर नहीं है। तो
क्या आप देखो, अभी इस तरीके से अगर आप कॉलेज करेंगे तो आप इमेजिन कीजिए आपका फ्यूचर क्या होगा फिर। अभी तो अच्छा लगेगा, अभी तो पिताजी पैसा दे रहे हैं और पढ़ाई के समय कुछ जिम्मेदारी है नहीं। 4 साल बाद जो है ना बहुत हालत खराब होगी। और जिस तरीके से अभी ये जो सिनारियो है, खास करके जॉब क्राइसिस एंड ये सब है, इसमें आपको कितना आता है वो इम्पोर्टेंट है, कौन डिग्री है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्किल है। तो अभी क्या कहते हैं, कॉलेज में चले गए, बस डिग्री लेने का राह देखो 3 4 साल बाद, फिर डिग्री लेने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और एक विद्यार्थी से मैं बात कर रहा था, वो बोल रहे थे, बोले प्रभु जी मैं 4 महीने से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अलग अलग जगह पे मैं ढूंढ रहा हूँ। बोले मिल ही नहीं रहा है। तो कहाँ से मिलेगा, आपने 3.5 साल कुछ सीखा है, मतलब कुछ टैलेंट आपने डेवलप किया है, कुछ सीखा है, तो कोई आपको लेगा, कोई कंपनी। तो अभी जो है ना, हम स्टूडेंट लाइफ में हम वो सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। बस केवल फ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड एंड पिज्ज़ा एंड बर्गर एंड मॉल एंड सोशल मीडिया। फिर 4 साल के बाद समझ में आता है कि अरे यार अब क्या करेंगे। तो अगर आप चाहते, मैं जो विद्यार्थी से बात कर रहा था, मैंने उनको वही बोला कि देखो अभी आपके पास 3.5 साल है अभी, हैं 6 महीना तो गया। 3.5 साल आप ये ऐशो आराम में मत बिताओ। ठीक है, आप एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, हैं, पर आपको जो है ना आपका समय फोकस करना होगा ये सब चीज़ों पे। करियर रिलेटेड चीज़ें, नई नई स्किल सीखना, नए नए टैलेंट सीखने, जो भी फील्ड है आपका या जो भी आपका इंटरेस्ट है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, माला करते हैं, तो ये सब चीजें करने का हमारे अंदर विल पावर आता है, हम कर सकते हैं डिटर्मिनेशन से। तो ये सब बात है। फिर फिर लिखा है, मेंटल हेल्थ विदाउट साइड इफेक्ट्स, स्ट्रेस एंजाइटी कंपैरिजन, दीज आर साइलेंट एपिडेमिक्स इन स्टूडेंट लाइफ। है ना, जैसे भी कोरोना आया था तो पूरी दुनिया में हल्ला हो गया, भाई कोरोना आया, ये है वो है, और सही में प्रॉब्लम था एक। पर इसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है कि दुनिया में कितने सारे स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उसके बारे में कौन सोच रहे हैं, कितने सारे स्टूडेंट एंजाइटी में है, कंपैरिजन फियर है, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, उसने लिया तो मैं भी लूंगा, है। जैसे कई बार वो कॉलेज में फेल होते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, धीरू भाई अंबानी भी कहाँ इतने पढ़े लिखे थे, ऐसा उदाहरण देते हैं। भाई धीरू भाई अंबानी जो है ना, इतिहास चेक कर लो, एक ही धीरू भाई अंबानी हुए हैं। और धीरू भाई अंबानी फेल हुए थे ऐसे कहने वाले हजारों लाखों आए और गए। समझ रहे, वो धीरू भाई एक ही हो सकते हैं, तुम धीरू भाई नहीं बन सकते। और वो बोलने वाला खुद अंदर से वो भी जानता है कि मैं धीरू भाई नहीं बन सकता, फिर भी डायलॉग मार देंगे, अरे धीरू भाई भी फेल हुए थे फिर भी देखो रिलायंस बना दिया। उन्होंने बनाया, तुम नहीं बना पाओगे, लिख के ले लो। है क्यों? क्योंकि धीरू भाई जानबूझकर फेल नहीं हुए थे, हैं, जान प्लान करके फेल नहीं हुए थे। और तुम जानबूझ के जो है ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार, इसलिए तुम रिलायंस नहीं बना सकते, धीरू भाई बना दिए। तो ये अंतर होता है। तो ऐसे कुछ होता है तो बड़े बड़े लोगों का उदाहरण देते हैं, अरे वो भी बड़ा व्यक्ति तो कॉलेज में ऐसा था, वो भी तो आइंस्टाइन भी तो कॉलेज में स्कूल में ऐसे थे, वो भी तो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। अरे भाई वो जानबूझ के ड्रॉप आउट नहीं थे कोई, समझ रहे ना, वो हो गए थे ड्रॉप आउट बाय चांस या जो भी कहो आप, बाद में उन्होंने मेहनत किया। पर हम क्या है, बस अभी हमें मौज मजा करना है, ये करना है करियर, इसलिए फिर वो फिलोसॉफी बना लेते हैं, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे पर अभी देखो कितने बड़े आदमी हैं। तो आप देखो उनके जैसा दूसरा कोई बना क्या, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब देखो स्कूल में इतने अच्छे नहीं थे वो, पर क्या दूसरा कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुआ उसके बाद? नहीं हुआ। तो ये जो लोग हैं ना इक्के दुक्के, वो आप ऐसे नहीं बन सकते कभी भी, कुछ भी कर लो, हाँ उनसे प्रेरणा जरूर ले सकते हैं उनके जीवन की अच्छी चीजों से, पर आप बन नहीं सकते कभी वो। क्योंकि उनके जीवन में जो दुर्घटनाएं हुई वो जानबूझकर नहीं हुई थी। पर हमारे जीवन में तो आपको बताया जा रहा है कि भाई आप हर रोज पढ़ाई कीजिए, करियर पे ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया मोबाइल से दूर रहिए, गीता पढ़िए, माला, तो बताया जा रहा है ना। अब उसके बाद भी नहीं करेंगे तो वो तो सोची समझी हार हुई ना, है, सोची समझी हार हुई वो तो इसीलिए गीता पढ़ने से, माला करने से क्या बनता है, मेंटल हेल्थ बनता है। जैसे एक तो बॉडी, जैसे जिम में जाओगे तो क्या बनेगा, आपका बॉडी स्ट्रांग बनेगा, है ना। पर गीता पढ़ने से और माला करने से क्या होता है, इधर मेंटल स्टेमिना बढ़ता है। कि मान लो आप फेल भी हो गए, आपने मेहनत किया फिर भी सम आप फेल हो गए, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप हताश नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग बहुत मसल मसल 6 पैक वाला दिमाग है, कुछ नहीं हो सकता इस दिमाग को। तो भले आपका डैमेज हो गया एग्जाम में, पर आपका दिमाग डैमेज नहीं होगा। और सोचो, दिमाग अगर डैमेज नहीं है, आप रीस्टार्ट करेंगे,
है ना, रिस्टार्ट करेंगे। पर अगर दिमाग स्ट्रांग नहीं है, कुछ दुर्घटना हुआ, आप निराश हो गए, हताश हो गए, डिमोटिवेट हो गए, तो अब तो क्या है, आपके अगले 6 महीने भी ऐसे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप डिमोटिवेटेड है, आप कुछ कर ही नहीं। देखो, जीवन में कुछ भी करना है, दिमाग चाहिए। अब ये दिमाग ही डिमोटिवेटेड है, आप क्या करोगे बताओ? तो इसलिए मेंटल हेल्थ जो है ना, वो फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ कैसे बनेगा? दुनिया की कोई दवाई, कोई थेरापी, कोई टिप्स कुछ काम नहीं करेगा। आप सिंपल हर रोज 15-20 मिनट गीता पढ़िए, हर रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये माला का जाप कीजिए, देखिए आपका मेंटल हेल्थ कैसा बनता है। जबरदस्त मेंटल हेल्थ आपका हो सकता है। फिर जो है दिखा रहे हेल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट विथ हेल्दी माइंड, वही सेम पॉइंट है, बस अलग घुमा फिरा के बोल रहे हैं। A restless mind seeks validation. A grounded mind offers stability. है। तो रेस्टलेस मतलब भटका हुआ, थोड़ी थोड़ी वो, वैलिडेशन मतलब अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को दिखाना है, जस्टिफिकेशन करना है। पर ग्राउंडेड माइंड मतलब फिक्स माइंड होता है, वो स्टेबल होता है। वो बहाने नहीं बताया, गलती किया है तो एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, कि हाँ भाई ये मैंने किया है, मेरा गलती है, ठीक है, मैं इम्प्रूव करूंगा आगे से। ऐसे बीटिंग अराउंड द बुश ऐसे नहीं होता है। और फिर अर्ली इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम रिटर्न्स है। व्हेन यू प्रैक्टिस रिपीटेडली इन यूथ बिकम्स एफर्टलेस इन एडल्टहुड। तो अभी आप ये जवानी में, जवानी तो नहीं कह सकते, जवानी से पहले मतलब ये आपका जो अभी स्टूडेंट लाइफ है, उसमें अगर आप रिपीटेडली आप हर रोज हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, हर रोज गीता पढ़ेंगे, तो जब आप कॉलेज से बाहर जाएंगे, जब आपका लड़ाई का टाइम आएगा, लड़ाई मतलब आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, परिवार का जिम्मेदारी उठाना है ना, ये सब, तो वो लड़ाई का टाइम है। अभी क्या है, अभी ट्रेनिंग चल रहा है आपका। तो ट्रेनिंग अगर अच्छे से लेंगे, यहाँ आप हर रोज माला करेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो वो जो लड़ाई का उस समय आपका नेचुरल हो जाएगा। माला करना, गीता पढ़ना इतना ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि आपका आदत बन चुका है वो सब चीजें करने का। तो आपको क्या डेली मेंटल स्ट्रेंथ मिलता रहेगा वो गीता पढ़ने से, माला करने से। सोचो अभी स्टूडेंट लाइफ में क्या है, कॉलेज जाना होता है खाली, है ना, और तो कोई जिम्मेदारी होता नहीं है। तो सोचो उस समय पे भी माला नहीं होता है। जैसे मैं कई विद्यार्थियों को पूछते हैं तो वो बोलते हैं हाँ माला होता है कभी नहीं होता है। अरे क्या कभी होता कभी नहीं होता भाई, अभी तुम्हारा काम क्या है? मतलब तुम्हारे ऊपर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे पास 20 मिनट गीता पढ़ने का टाइम नहीं है, 20 मिनट माला करने का टाइम नहीं है? भाई ऐसा कौन सा काम कर रहे हो, ऐसा कौन सा कंपनी चला रहे हो तुम? कुछ नहीं है, केवल 7-8 घंटे कॉलेज जाना होता है। कॉलेज में भी कोई प्रेशर नहीं होता है, जो प्रोफेसर पढ़ाता है आपको सुनना है ध्यान से, खत्म हो गया कॉलेज। तो सोचो, कुछ जिम्मेदारी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो भी पूरा दिन बीत जाता है, हम माला नहीं होता है, माला रह जाता है, कल से करेंगे, बाद में कर, गीता नहीं पढ़ते। तो सोचिए, जब आपको 10 घंटा जॉब करना है या तो बिजनेस करना है, 1-2 घंटा ट्रैवलिंग का टाइम जाता है, आपकी शादी होगी, पत्नी आएंगे, बच्चे आएंगे, आपको सारे जो रिश्ते हैं वो रिश्तेदारियां निभानी पड़ेगी। आप उस समय कैसे गीता पढ़ेंगे, कैसे माला करेंगे? अभी फ्री टाइम में नहीं हो रहा है ना। सोचने वाली बात है कि फ्री टाइम में इतना मुश्किल जा रहा है, तो इतनी जिम्मेदारियों के बीच कैसे करेंगे आप? और उसी समय आपको मेंटल, इधर मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। अभी तो चलो मेंटल स्ट्रेंथ ना भी हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ काम नहीं करना है। उस समय तो भाई आपको फैमिली इश्यूज आएंगे, सोसाइटी इश्यूज आएंगे, जॉब में इश्यू आएंगे, बिजनेस में इश्यू आएगा, और आपका शरीर पूरा ना होगा तो दिन प्रतिदिन हेल्थ इश्यू बढ़ते जाएंगे। तो उस समय आपका दिमाग कमजोर है, क्या करेंगे आप? फिर उस समय आप सोचेंगे मैं गीता पढ़ के मेंटल स्ट्रेंथ लूंगा, उस समय नहीं पढ़ सकते भाई, फ्री समय में तो नहीं पढ़ पाए, इतने बिजी समय में तो पढ़ेगा अभी गीता? संभव ही नहीं है। तो इसीलिए जो विद्यार्थी जीवन है ना, ये भक्ति करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। वो तो हम आधा घंटा बोलते हैं गीता, पर वास्तव में 1 घंटा गीता पढ़ना चाहिए, 1 घंटा आध्यात्मिक और 1 घंटा हरे कृष्णा का जप करना चाहिए। वो तो मैं जो आधा घंटा 20 मिनट बोलता हूँ वो तो भैया मिनिमम है, कि इतना तो करना ही है। पर स्टूडेंट लाइफ में कम से कम आइडियली 1-1 घंटा करना चाहिए हमें, है। जितना आप मतलब ये इन्वेस्टमेंट है, क्या है ये? इन्वेस्टमेंट है आपका, जो आपको लाइफ टाइम रिटर्न देगा, लाइफ टाइम है। और फिर लिखा है भक्ति डजंट स्लो यू डाउन, इट रिमूव्स लैग। देखो कितना जबरदस्त लाइन लिखा है।
कि हमें ऐसा लगता है ना कि मैं स्लो हो जाऊंगा, मतलब पढ़ाई में मेरा 1 1.5 घंटा कम हो जाएगा, माला करूंगा गीता पढ़ूंगा तो। पर यहाँ पे क्या लिखा है कि भक्ति आपको स्लो नहीं करता, आपका लैग हटाता है। लैग मतलब समझते हैं ना, जैसे फोन में कई बार वायरस आ जाता है या मेमोरी फुल हो जाता है तो पता है फोन लैग होने लगता है लैग। तो हमारा वही है कि भक्ति करने से हमारे लाइफ में जो लैग है ना, हम कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डिटर्मिनेशन नहीं दिखा पाते हैं, फेल होने के बाद रिस्टार्ट नहीं कर पाते हैं दुगने पा, वो सब लैग है हमारे जीवन के। तो माला में हम समय देंगे, भक्ति गीता पढ़ने में समय देंगे, तो वो समय वहां देने से हमारा लैग दूर होगा आपका, ये सब है। तो डू इट नाउ। क्यों? नॉट बिकॉज यू आर वीक बट बिकॉज यू आर स्मार्ट इनफ टू इन्वेस्ट अर्ली। तो बता रहे अभी से भक्ति करो। बोले अभी से भक्ति क्यों करना है? इसीलिए नहीं करना है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है या आप कम बुद्धिमान हो, नहीं। बोले आप इतने स्मार्ट हो कि आप पहले से ही अभी से इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं फ्यूचर का देख के, है ना, फ्यूचर रिटर्न। तो अभी बात है कि आखिर कैसे करें। मन जो है ना हमारा डिस्ट मन ऐसा बोलता है। देखो आप में से जितने स्टूडेंट हैं, मैं आप सबको पिछले 5 6 महीने से जानता हूँ, कई स्टूडेंट तो पुराने भी हैं, उनको तो काफी, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो माला नहीं करना चाहता है या गीता नहीं पढ़ना चाहता है। मैं जानता हूँ कि आप सब भगवत गीता हर रोज पढ़ना चाहते हैं, आप हर रोज हरे कृष्ण मंत्र का माला करना चाहते हैं, आप मंदिर आना। पर ये मन जो है ना वो करने नहीं देता है, कुछ ना कुछ करके घुमा फिरा देता है। तो आखिर सॉल्यूशन क्या है उसका, कैसे सॉल्व करें इसको? तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप बता, अभी तक तो हमने फायदे चर्चा किए, ठीक है ना, कि क्यों गीता पढ़ना है, क्यों माला करना। अभी मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है कि हमारा मन बोलता है कल से माला करेंगे, या सुबह आप माला करने का सोचोगे ना तो मन बोलेगा दोपहर को माला कर लेना, शाम को माला कर लेना। या आप सोचते हो चलो मैं गीता पढ़, अरे आज क्या, कल गीता पढ़ना, आज ठीक है। तो इससे कैसे ऊपर आए? तो मैं प्रैक्टिकल कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है। तो इसमें लिखा है, सबसे पहला पॉइंट है स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन। सबसे पहला क्या, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, है। क्योंकि हम लोग, हमारा मन क्या सोचता है, आई विल चैंट व्हेन आई फील इंस्पायर्ड। जब मेरे को अंदर से प्रेरणा आएगा ना तब मैं माला करूंगा, जब अंदर से प्रेरणा आएगा ना तब गीता पढ़ूंगा। वो कभी नहीं आएगा, उसका इंतजार मत करो। तो सॉल्यूशन क्या है? इंस्पिरेशन कम्स आफ्टर एक्शन, नॉट बिफोर, है। तो आपको माला करने का इंस्पिरेशन, गीता पढ़ने का इंस्पिरेशन कैसे आएगा? वो पढ़ना शुरू करोगे ना उसके बाद आएगा। जैसे आपको माला करना है तो आप बोले जब अंदर से होगा, अंदर से नहीं, आप क्या करो, बोले मैं एक माला करूंगा, माला पकड़ के बैठ जाओ। माला नहीं है तो आप सबको डिजिटल काउंटर दिया है, वो लेके बैठ जाओ और एक पूरा 108 बार हरे कृष्ण कर दो 10 मिनट। तो वो करने से आपको नेचुरली फील होगा, चलो अभी, बोले मैं तो 2 ही माला करता हूं ना, चलो एक कर दिया है दूसरा भी कर ही देता हूं साथ में, समझ रहे। स्टार्ट करोगे उसके बाद इंस्पिरेट, क्योंकि भक्ति में जो है ना उल्टा चलता है भक्ति में करने के बाद इंस्पिरेशन आता है, और बाहर की चीजों में पहले इंस्पिरेशन आता है फिर हम करते हैं। जैसे सोशल मीडिया चलाना है तो ऐसा नहीं होता कि अंदर से इंस्पिरेशन आएगा तब चलाऊंगा, ऐसे नहीं होता है, वो हमेशा रहता ही है उसमें, है। इंस्पिरेशन हमेशा अंदर से आ जाता है। पर भक्ति में उल्टा जाता है, पहले भक्ति करो फिर भक्ति करने का इंस्पिरेशन आएगा। तो समझ रहे ना, भक्ति में उल्टा जाता है दिमाग। उल्टा क्यों जाता है उसका मैं को लास्ट में उसका कारण बताऊंगा कि आखिर दिमाग उल्टा क्यों काम करता है भक्ति में। तो लास्ट में वो चर्चा करेंगे अभी, है। श्रिंक द एंट्री बैरियर, इसका मतलब है, जैसे आप मान लो 2 माला करते हैं, क्योंकि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट 2 माला करते हैं। तो 2 माला मतलब हुआ 20 मिनट या 18 मिनट। तो आप ये मत सोचो कि मैं 2 माला, चलो 2 माला कर दे, ऐसा मत सोचो। आप क्या सोचो, मैं 1 माला करूंगा, समझ रहे ना, तोड़ दिया आपने। 18 मिनट का क्या कर दिया, 9 मिनट। चलो भाई मुझे 2 माला करना ही नहीं है, बस अभी मैं खाली 1 माला करूंगा। माला पकड़िए, बैठ जाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 1 माला कर दीजिए ध्यान से। तो आप देखना 1 माला होने के बाद आपको नेचुरली अंदर से आएगा, थोड़ा सा ही फोर्स, थोड़ा तो फोर्स हमेशा लगेगा ही, भक्ति है इसलिए। थोड़ा सा फोर्स करोगे ना दूसरा माला भी हो जाएगा। पर आप ये सोचेंगे ना
कि चलो दो माला करता हूं, तो मन बोलेगा नहीं दोपहर को करना। अब दोपहर को 12 बजे बोले तो मन बोलेगा शाम को करना। शाम को अरे अभी तो शाम हो गया, कल सुबह कर लेना, हो गया दिन खत्म। तो समझ रहे, हमें तोड़ देना है। गीता पढ़ने का बात है, आप मान लो आधा घंटा गीता पढ़ते, आधा घंटा पढ़ना ही नहीं है बोले, मन को क्या बोलो चलो 10 मिनट गीता पढ़ते हैं, या एक पेज पढ़ते हैं केवल, चलो आज एक पेज। एक पेज पढ़ने के बाद चलो ना एक पेज और पढ़ लेते हैं। आप समझ रहे, धीरे धीरे ऐसे मन को ले जाओ एक। आप सीधा मन को बोलोगे ना आधा घंटा में गीता पढ़ूंगा, तो वो बोल देगा बाद में पढ़ना। तो बोलो आधा घंटा नहीं पढ़ना है, एक पेज ही पढ़ना है, या 10 मिनट ही पढ़ना है। तो ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप करोगे ना आपको बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर दूसरा है अंडरस्टैंड द ROI। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो हमें ये माला करने का, ये गीता पढ़ने में आलस क्यों आता है? क्योंकि हमारा मन क्या सोचता है, दिस इज नॉट हेल्पिंग माई एग्जाम्स और करियर। हम क्या सोचते हैं, मतलब हमारी सोच बहुत छोटी है। हम क्या सोचते, माला करने से मेरे परसेंटेज थोड़ी बढ़ेंगे, माला करने से मेरा करियर थोड़ी बनेगा, माला करने से मुझे पैसा थोड़ी मिलेगा, तो क्यों माला करूं यार। समझ रहे, हम इतना ही सोच पाते हैं क्या, पढ़ाई करियर और पैसा, हम इससे ऊपर नहीं जाते हैं। पर आप इससे ऊपर जाओगे तो क्या होगा, सोचेंगे तो, कि भाई मुझे ये मैं इन्वेस्ट करूंगा 1 घंटा माला करने में, गीता पढ़ने में, तो फायदे क्या मिलेंगे? तो केवल केवल पैसा और करियर ही सब कुछ नहीं होता है। हमें ऑलरेडी आगे वाले बताया कि इधर काम होता है, तो क्या, रिड्यूस मेंटल नॉइस। ये दिमाग का जो भटकना है ना वो कम करता है। तो दिमाग का भटकना कम होगा तो आपका करियर अपने आप इंप्रूव होगा। आपको अपने आप पैसे कमाने की डायरेक्शन में इंप्रूव, समझ रहे। भक्ति जो है ना वो इनडायरेक्टली काम करता है। भक्ति करने से डायरेक्टली कभी आपको पैसा नहीं मिलेगा, या कभी आपका 80 में से 90% नहीं होंगे भक्ति करने से। जो चीज आपको 80% से 90% में ले जाती है ना, वो चीज भक्ति देता है। ये, तो भक्ति क्या है, इनडायरेक्ट फायदे मिलते हैं भक्ति करने से, डायरेक्ट नहीं। इसीलिए हमें आलस आता है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं मिल रहा है हमें कुछ। और आजकल का लोगों का क्या है कि डायरेक्ट उसको फायदा मिलना चाहिए तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जैसे आप बोलोगे ना, भाई तुम माला करो, तुम्हारे 5% ज्यादा आएंगे फाइनल एग्जाम, आप देखना पूरी कॉलेज माला करेगी। हाँ, आप बोलोगे ना अगर कि तुम्हारे 80 आ रहे हैं, तुम्हारे 85 होंगे, एक माला करोगे तो पूरी कॉलेज माला करेगी। क्यों? क्योंकि दिख रहा है डायरेक्ट। पर भक्ति ऐसा नहीं है, वो आपको इनडायरेक्टली, मतलब पिछले दरवाजे से हेल्प करता है भक्ति, समझे ना, फ्रंट डोर से नहीं। भक्ति आपको पिछले दरवाजे से हेल्प करता है? और लिखा इंक्रीज डिसीजन क्लैरिटी। अगर आप निर्णय लेने, आप एकदम क्लियर है निर्णय लेने में, सोचो कितना अच्छा आप बेहतर आगे का फ्यूचर बना सकते हैं अगर आपका इधर क्लैरिटी है डिसीजन लेने में। कई लोग तो वही कंफ्यूज होते हैं, करे तो करे क्या आखिर। तो है फिर बताते हैं, फिक्स द एनर्जी लीक फर्स्ट। सबसे पहले पहचानो कि आखिर आलस आ क्यों रहा है क्या। लेट नाइट्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, जंक कंटेंट, द माइंड गेट्स टायर्ड बिफोर द बॉडी। क्या पहचानो कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, व्हाट इज रॉन्ग इन माई स्केड्यूल और इन माई ईटिंग फूड हैबिट्स। और है, अगर आप लेट नाइट तक जगेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे स्मार्टफोन पे, या जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो आपका शरीर थकेगा उससे पहले आपका मन थक जाएगा। मन थक जाता है। तो इसीलिए हमें हमारी जो आदतें हैं ना वो थोड़ी सुधारनी होंगी। जैसे आप देखो, आप अगर जल्दी सोते हैं और अगर आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, तो आप देखोगे नेचुरली आपको माला करने का इच्छा होगा। अब देखिए, आप सुबह 6 बजे हैं, 4-5 बजे तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उठना अभी शुरू शुरू में। पर अगर आप 6 बजे भी उठते हैं, देखना 6 बजे उठ के आप सोचो कि मुझे माला करना है, देखो मन आपको बोलेगा ही नहीं कि दोपहर को करना, शाम को करना। आप सीधा, क्यों? क्योंकि वो समय अनुकूल समय है। क्या है? अनुकूल समय। तो इसीलिए हमारी जो आदत है ना उसको हमें थोड़ा क्या है, मॉडिफाई करना होगा। और जंक फूड, ये जो मतलब जो पैकिंग वाली चीजें बाहर, इसके ऊपर हमारा पूरा सेमिनार है जंक फूड के ऊपर, तो वो तब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा।
और ये लेट नाइट सोना, लेट नाइट जगना, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एक सेमिनार है, पूरा 2 घंटे का प्रेजेंटेशन है उसमें। पहला 1 घंटा जो है वो पूरा स्लीप के ऊपर है, स्लीप साइकिल के ऊपर। और दूसरा घंटा जो है वो फूड एंड ये स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर है। तो वो हम जब आपका एग्जाम वगैरह खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद वो करेंगे वो दोनों सेशन, है ना। और फिर है कि जैसे आप देखो सुबह उठते हैं, उठते ही मोबाइल पकड़ ले, देखो रात को मोबाइल चलाते चलाते सोए हैं, देख रहे थे क्या है, फिर सो नींद आया तो फोन रख दिया, सो गए। सुबह उठते ही सबसे पहले तुरंत इंटरनेट ऑन किया, व्हाट्सएप में क्या आया है, इधर क्या आया है, उधर क्या आया है। तो ये बड़ी गलत आदतें हैं, है ना। माइंड को जो है ना थोड़ा ये सब चीजों से हमें दूर रखना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहले आप भगवान का स्मरण करो, आपका क्या करियर का गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, अपने जो गोल बना रखे हैं, जो आदतें छोड़नी है, नई आदतें से, वो सब चीजों के ऊपर सुबह उठ के मेडिटेट करना होता है। फोन में क्या देखना है सुबह सुबह, समझ रहे हैं ना। हमारा कोई बताया ना शुरू में, कोई बिजनेस का ऐसा तो कोई है नहीं कि फोन में देखना पड़े, कोई इंपॉर्टेंट में ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फोन को देखिए ना आराम से 8-9 बजे, सुबह का टाइम है, अपना जो आपने गोल सेट कर रखे हैं वो सब पे कार्य करने का। और रात को वही सोचते सोते सोए, आज आपने गीता में क्या पढ़ा उसके ऊपर सोचिए, उसको आप कल कैसे अप्लाई करेंगे वो सोचते सोचते सो जाइए। तो इससे दिमाग को एनर्जी मिलता है। पर हम ये वाला जो कार्य करते हैं ना, उससे दिमाग थक जाता है एनर्जी मिलने की जगह पे, है। और दूसरा है, डोंट डू इट अलोन। अकेले मत कीजिए, ऐसे ऐसे मित्र बनाइए जो इस फील्ड में है। जैसे आप देखो विश्वकर्मा कॉलेज में हमारे साथ 120 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो कितने 120 मित्र हो गए आपके, कोई कमी है, 120 कम होते हैं क्या। आरसी टेक्निकल में 40 स्टूडेंट आते हैं रेगुलरली, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में 25-30 स्टूडेंट है। तो आपको कोई कमी है क्या फ्रेंड सर्कल की, ये सब माला करने वाले, गीता पढ़ने वाले हैं। तो आप जिस कॉलेज में हैं उस कॉलेज में उन उन विद्यार्थियों से दोस्ती करिए जो माला करते हैं, गीता पढ़ते हैं। तो क्या है कि एक बार मैंने बताया था बहुत पहले आपको ही कॉलेज में कि भाई आप दोनों मिलोगे तो वो क्या पूछेगा, भाई आज तूने माला किया। आप बोलोगे नहीं किया, तो वो आपको प्रेरणा देगा, भाई क्यों माला नहीं किया, माला करने के इतने सारे बेनिफिट है, सेशन में सुना था, गीता में पढ़ा था, समझ रहे। आपको एनकरेज करेगा, तो आपको अकेला नहीं लगेगा कि यार मैं अकेला गीता पढ़ रहा हूँ, अकेला माला कर रहा हूँ। तो ऐसे मित्र रखिए। तो मैंने आपको बता दिए ये 3 कॉलेज के आप सब है, तीनों कॉलेज में हमारा ग्रुप है। फिर बारडोली में जो ताजपुर कॉलेज है तो वहां पर भी है काफी सारे 8-10 स्टूडेंट तो अभी भी है, बाकी पास आउट हो गए हैं। तो आप सब ऐसे मित्रों से ही फ्रेंडशिप रखिए जो आपको एनकरेज करे, ताकि आपको अकेलापन भी ना लगे ऐसे। और आप भी उसको मिलो तो पूछो, जैसे आप उसको मिलो भाई, जैसे आज मान लो अभी हमारा सेमिनार है तो कल आपको इसको मिलो फोन पे, भाई भाई, कल रात को तो आया था ऑनलाइन सेमिनार में, अच्छा आया था, तो क्या अच्छा लगा तुमको, तुमको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, मेरे को ये वाला पॉइंट अच्छा लगा, चलो तुमको कौन सा अच्छा लगा। या मान लो वो बोले मैं नहीं आया था, बोले क्यों नहीं आया भाई, कितना अच्छा सेशन होता है। और फिर आप उसको बताओ कि देखो ये पॉइंट चर्चा हुए थे कल, तो वो भी आपको पूछेगा, आप भी उसको पूछोगे, तो एक दूसरे के मतलब इसको कहते हैं हेल्दी प्रेशर या हेल्दी फियर। मतलब अच्छा है इस तरीके का प्रेशर कि आपको एनकरेज करेगा, वो इंस्पायर करेगा, है ना। इसीलिए फिर डिटैच फ्रॉम परफेक्शन। स्टूडेंट्स क्विट बिकॉज दे मिस अ डे एंड फील गिल्टी। कई बार क्या होता है, आपने माला करने का नक्की किया कि ठीक है अभी कल से मैं हर रोज माला करूंगा, 4 दिन कर दिया माला, 5वें दिन छूट गया। तो फिर वो 5वें दिन या छठे दिन क्या सोचता है, अरे यार मेरे से नहीं होगा ये, देखो सेशन में इतना सुना था, मैंने भी इतना डिटर्मिनेशन लिया था, 4 दिन ही चला, मतलब यार मेरे अंदर कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा यार, रहने दो। क्या यार 4 दिन होता है फिर छूट जाता है, फिर 4 दिन होता है फिर छूट जाता है, अरे मतलब अपने से नहीं होगा। इस तरीके से हम सोचते हैं। तो आप क्या है, परफेक्शन के पीछे मत भागो कि भाई एक बार सोच लिया तो कभी फेल नहीं होंगे। देखो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि आप दुनिया में कोई भी चीज ऐसे सीख सकते हो बिना मिस्टेक किए, बिना फेल हुए, नहीं सीख सकते। हम साइकिल सीखे थे, आप याद करो कैसे सीखे थे साइकिल। साइकिल पे क्या कभी गिरे नहीं थे आप साइकिल से जब सीख रहे थे। छोटा बच्चा चलना सीखता है, क्या छोटा बच्चा कभी नहीं गिरता है। एक बार नहीं, वो 10 बार गिरता है, 20 बार गिरता है, कई बार मुंह भी टूटता है, छिल भी जाता है, फिर भी वो
चलना सीखना बंद नहीं करता है। तो उसी तरीके से वही छोटा बच्चा चलते कहते गिरता है, छिलता है, पीटता है, फिर भी वो छोड़ता नहीं है। तो उसी तरीके से 4 दिन माला किया, 5वें दिन छूट गया, कोई बात नहीं, छठे दिन फिर से शुरू करो। फिर 4 दिन बाद छूट गया, कोई बात नहीं, फिर से 10वें दिन शुरू करो। टेंशन क्यों लेना? क्योंकि हम कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं। हैं? फेल हो गए तो क्या है, हमें ट्राई करना है। भगवान वही तो बोले ना गीता में अर्जुन को, कर्मण्यवाधिकारस्ते, बोले अर्जुन तू कर्म करना, फल की इच्छा क्यों कर रहा है? तू ट्राई कर, बाकी का मेरे ऊपर छोड़ देना। तो इसीलिए हमें क्या है, हमें छोड़ना नहीं है, भले हम फेल हो जाए फिर से खड़ा होना है, गिर गए फिर से खड़े हो जाओ, गिर गए फिर से, बस प्रयास करना नहीं छोड़ना है। तो आप जब फेल होते हैं ना माला करने में गीता, वो आपकी हार नहीं है। आप कब हारते हो? जब आप प्रयास करना छोड़ देते हो, वो आपकी हार है। जिस दिन आपने छोड़ दिया प्रयास करना, तो ट्राई एंड यू विल सक्सीड वन डे, ऐसा तो कहावत भी है ये, है। तो इसीलिए भक्ति क्या है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये वन टाइम नहीं है कि चालू किया तो अब कभी आप फील नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी बता रहे हैं, और लास्ट पॉइंट भी है ये, द माइंड विल रेजिस्ट वॉट हील्स इट। ये बात हमेशा याद रखना, जो चीज हमारे मन को ठीक करता है ना, उस चीज का मन हमेशा विरोध करेगा। कितनी बड़ी बात है ये, और ये बहुत गहरी सोचने वाली बात है क्या, कि जिस चीज से हमारा मन ठीक होता है, उस चीज का हमारा मन हमेशा क्या करेगा, विरोध करेगा। सबसे बड़ा उदाहरण क्या है जो समझने के लिए आसान हो, सुबह 4 बजे उठना। सुबह 4 बजे उठने के कितने फायदे हैं, पर आप देखो दिमाग कितना विरोध करता है, करता है ना विरोध। जबकि दिमाग को भी पता है कि मेरे लिए अच्छा है ये, पर क्या दिमाग कभी सपोर्ट किया आपको? कभी नहीं करेगा। देर रात तक जगना शरीर के लिए, दिमाग के लिए बड़ा खतरनाक है, फिर भी माइंड उसमें ही सपोर्ट करता है। आप 9 बजे सोने भी जाएंगे ना बेड पे, नींद ही नहीं आएगा आपको 11 बजे तक, दिमाग में विचार चलते रहेंगे। इसीलिए याद रखिए, जो चीज मन को ठीक करती है, मन उसको शुरू शुरू में विरोध करता है। तो इसीलिए हमें क्या है, जबरदस्ती मन को देना पड़ेगा। तो जबरदस्ती 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 मन को देते रहेंगे ना, तो फिर धीरे धीरे मन उसको एक्सेप्ट करने लगेगा, इस तरीके से, है। द सेम माइंड दैट एंजॉयस डिस्ट्रैक्शन विल फील लेजी टुवर्ड डिसिप्लिन। डिस्ट्रैक्शन में मजा आता है, उसी माइंड को आप डिसिप्लिन करने जाओगे तो उसको मजा नहीं आता है। और आपके अंदर रेजिस्टेंस आ रहा है, मन मना कर रहा है, वही अपने आप में प्रूफ है क्या, कि ये चीज काम कर रही है। मन मना कर रहा है मतलब ये चीज काम कर रही है, रेजिस्टेंस आ रहा है तो अच्छे काम की बात है। जैसे शराब पीने के लिए मन मना करे, तो ऐसे फिर नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये तो शराब अच्छा है, इसका मतलब मन मना कर रहा है। तो बुरी चीजों के लिए बात नहीं हो रही है ये, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, देखो हम शरीर से भी समझ सकते, जस्ट लाइक द बॉडी रेजिस्ट एक्सरसाइज बिफोर गेटिंग फिट। आप जिम में जाओगे या आप वॉकिंग, सॉरी रनिंग करना ऐसे कुछ शुरू करोगे ना, आप देखना शुरू शुरू में थकान लगेगा। जैसे जो लोग अगर जिम में गए हैं कोई, तो आपको अनुभव होगा कि अगर आप जिम में जाना शुरू करते हैं ना, तो पहला 1 हफ्ता बॉडी बहुत दर्द करता है। देखो बॉडी क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है उसका। पर अगर आप जिम में जाते रहेंगे तो 6 महीने बाद क्या होगा, आपका 6 पैक बॉडी बन जाएगा। वही बॉडी जिसने पहले विरोध किया था, बाद में क्या हो गया, 6 पैक बन गया। तो ऐसे ही होता है, शुरू में विरोध होगा, पर हमें देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। तो डिस्कम्फर्ट कंफर्ट एट द स्टार्ट है, इज लाइक द एंट्री फी। किसके लिए एंट्री फी है, फॉर क्लैरिटी स्ट्रेंथ एंड पीस। तो आपको जीवन में क्लैरिटी चाहिए, आपको इनर स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ, और शांति चाहिए, मानसिक शांति। तो उसका एंट्री फी है, वो एंट्री फी क्या है, डिस्कम्फर्ट। जबरदस्ती, जबरदस्ती माला करना है, जबरदस्ती गीता पढ़ना है, जबरदस्ती ये सेशन में आना है, जबरदस्ती। तो एंट्री फी समझ लीजिए आप।
पर बदले में क्या मिलेगा, तो ये आप सब चीजें मिलेगी हैं। तो डोंट वेट टू फील लाइक इट, डू इट टायर्ड, डू इट बोर्ड, डू इट एनीवे। वही बता रहे सेम बात, कैसे भी करके करो यार, सोचो मत ज्यादा, कैसे भी, ये न के न प्रकारेण है। एक जो रूप गोस्वामी बोले हैं क्या, ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयात। बोले किसी भी तरीके से यार मन को कृष्ण में लगाओ, किसी भी तरीके से बस लगाओ उसको, है। और लास्ट लाइन लिखा है, द माइंड विल फॉलो इवेंचुअली, इट ऑलवेज डज। तो कुछ समय के बाद आप देखोगे कि मन जो है ना, आपको माला करने का इच्छा करने लगेगा, गीता पढ़ने का इच्छा होने लगेगा, पर इवेंचुअली मतलब थोड़े समय बाद, तुरंत नहीं होगा। एंड इट ऑलवेज डज, मन हमेशा ऐसे ही काम करता है, वो स्वीकार कर लेगा बाद में। तो अभी 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 कौन सा पीरियड है सबका, रेजिस्टेंस वाला पीरियड है, स्वीकार करने वाला पीरियड नहीं आया। अभी मन मना करता है माला करने से, गीता पढ़ने से, सेशन में आने से, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा समय करोगे तो फिर वो नेचुरल हो जाएगा, फिर आपके लिए माला करना जो है वो जबरदस्ती नहीं, फिर आप नेचुरल हो जाएगा माला करना, फिर गीता पढ़ना नेचुरल हो जाएगा। इस तरीके, जैसे कई सारे पुराने स्टूडेंट है, 3 3 4 4 सालों से जो माला करते हैं, तो उनको क्या है, अभी उनको ऐसे मन को बोलना नहीं पड़ता है कि आज माला करना है, वो करना है तो करना है, खत्म। तो इस तरीके से अगर हम संघर्ष करेंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है। और ये केवल भक्ति की बात नहीं है, जीवन के हर एक क्षेत्र में संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती है। संघर्ष करना, आप देखो ये दुनिया में जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं मटेरियल वर्ल्ड में, आप देखो सबने संघर्ष किया है, सबने। संघर्ष के बिना भौतिक दुनिया में सफलता नहीं मिलती। वैकुंठ जाने की क्या बात करें, हमें तो वैकुंठ जाना है। तो सोचिए वैकुंठ जाने के लिए कितना एक डिग्री लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, तो वैकुंठ जाने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। तो संघर्ष से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।